नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष। हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, कुछ इसी तरीके का नारा लगाया था इंदिरा गांधी जी ने कुछ सालों पहले। अब बारी है बीजेपी की, असम की और उत्तर प्रदेश की। खैर, उत्तर प्रदेश में तो अभी फिलहाल यूपी लॉ कमीशन एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, मगर दूसरी तरफ असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि ये जो टू चाइल्ड पॉलिसी है किन लोगों पे लागू होगी और किन लोगों को इससे दूर रखा जाएगा। उन्होंने बेसिकली एससी और एसटी और टी वर्कर, जो चाय के बगान में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको इस टू चाइल्ड पॉलिसी से दूर रखा है। उन्होंने उस इंटरव्यू में एक अपील और करी मुसलमान महिलाओं से कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दें। अब जैसे ही उन्होंने ये चीज इंटरव्यू में बोली तो कुछ विशेष वर्ग के लोग, जिनको हमेशा नए कानूनों में आपत्ति होती, उनको फिर से एक आपत्ति हो गई कि उन्होंने पर्सनली मुसलमान औरतों को टारगेट क्यों किया। मैं बताता हूं कि उन्होंने मुसलमान औरतों को टारगेट किया क्यों। असम एक ऐसा एरिया है जहां पर रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बांग्लादेशी मुसलमान भी घुसपैठ करते हैं वहां पर। अब जब वो वहां पर आ रहे हैं तो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 हो रहे हैं। उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा है। जहां पर लोग जितने ज्यादा लिटरेट होते हैं वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम देखा जाता है, जहां इलिटरेट होते हैं वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ गरीब लोग ज़्यादा होते हैं या अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वो लोग ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि वो उनके काम में सहयोग दे सके, साथ दे सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर करें और पार्ट बने लॉ डॉक्टर शो की फैमिली का और हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने के लिए। इस कानून में हमको ये देखने को मिल सकता है कि किन अभिभावकों के अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको सब्सिडी से वंचित रखा जा सकता है, सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जा सकता है, या फिर सरकारी जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, उनसे भी वंचित रखा जा सकता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। कुछ इसी तरीके का इंप्लीमेंटेशन चाइना के अंदर भी कुछ समय पहले हुआ था। जब 1970 और 1980 के दौरान इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर ध्यान देने की कोशिश। जब इनको लगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो इन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर ध्यान। तो अब टू चाइल्ड पॉलिसी से ये चीज हुई कि जो आज के समय पे चाइना की आबादी है वो आने वाले समय में कुछ ही समय के अंदर वो बुजुर्ग हो जाएगी। उनकी एज ज्यादातर लोगों की 65 के आसपास हो जाए। तो इन्होंने अब उस टू चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लिया और अब अपने नागरिकों को इस चीज का प्रोत्साहन दे रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करें, 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करें। अब बात करते हैं जो वाकई में हमारा इशू है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन। यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का कहना यह है कि 2050 तक लगभग 10 अरब आबादी हो जाएगी पूरी दुनिया की, और ऐसे ही नीति आयोग का कहना यह है और अलग अलग रिपोर्ट्स का कहना यह है कि 2027 तक भारत की आबादी 1.5 अरब से ज्यादा, लगभग 2 अरब भी हो सकती है। और सबको पता है जब आबादी ज्यादा होगी तो साधन और संसाधन की जरूरतें भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना तो ये भी है कि आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर पीने का पानी खत्म हो जाएगा। तो किस तरीके से बढ़ती हुई आबादी की जो जितनी ज़रूरतें हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो सांस लेने के लिए, वो किस तरीके से उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। जैसे कि साधन और संसाधन बहुत ज़रूरी हैं तो वो अनुपात में होने चाहिए, उनका रेशो सही होना चाहिए। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ जो एवेंजर्स एंड गेम मूवी थी, जो थैनोस के विचार थे वो कहीं ना कहीं सही थे। उसने भी यही कहा था कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर वो लेस हैं, और जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है वो कुछ ज़्यादा है, तो वो रेशो बिगड़ चुका है। उस रेशो को लेवल में लाने की ज़रूरत है। अब काफ़ी सारे तरीके थे उस रेशो को लेवल में लाने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये कहना भी है कि जो फर्टिलिटी रेट है, बच्चा पैदा करने की जो रेट है, पूरे दुनिया भर में कम हो रही है। 78% का डिक्लाइन देखा जा रहा है पूरे दुनिया भर के अंदर। ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमारे पंजाब के अंदर। मगर अगर हम बात करें पूरे देश की तो ऐसा फर्टिलिटी रेट हमको पूरे देश के अंदर डिक्लाइन में देखने को तो मिल रहा है, मगर उस रेट से नहीं देखने को मिल रहा। 2027 में माना जा रहा है कि 2 अरब तक आबादी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी 65% तक आबादी हमारी यंग है। तो अगर हम यंग हैं तो हम बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे, तो जब बच्चे पैदा होंगे ज्यादा तो उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कानून की। 1952 में इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने टू चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर कानून बनाया था। 1977 में इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को
कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती लिस्ट होती है जिसके अंदर स्टेट भी अपने लिए कानून बना सकती है अलग से और केंद्र सरकार भी अपने लिए कानून बना सकती है अलग से, और चाहे तो दोनों मिलके भी इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो 2005 में फिर से एक अमेंडमेंट और हुआ जो आर्टिकल 47A के अंदर अमेंडमेंट हुआ। फिर 2020 के अंदर अनिल देसाई ने एक बिल पेश किया और साथ ही राज्यसभा से वो बिल पास भी हुआ और उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर और ध्यान दिया गया। अब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई है। तो पहले असम और फिर उसके बाद अभी यूपी लॉ कमीशन की एक काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है इस पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के ऊपर। फिर उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने लागू करना है इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनी स्टेट में, और हो सकता है कि आगे हमको देखने को मिले कि पूरी कंट्री में धीरे धीरे करके स्टेट वाइज इस चीज़ को लागू किया जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कानून और लेके आने वाला हूँ जिसके ऊपर अभी आने वाले समय पे आंदोलन फिर से गरमा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर।